तब कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तब अभी तुम लोग फिर बताना कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस के बोलो, नेचुरल। नेचुरल। प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल। और संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। समझे? तो कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तभी तुम लोग को दो चीज देंगे, तो तुम लोग को बताना है प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे। ठीक, जैसे एक 2 3 4 5 इस तरह जाते जाएगा, और एक रहेगा 0 1 2 3 4 5 इस तरह जाते जाएगा। तो बता इसमें प्राकृतिक संख्या कौन है, ई वाला है कि ई वाला है? देखो ई वाला है पूरे वाला है, कौन वाला है? और ई है पूरे वाला नहीं है। तो बताओ दोनों में से कौन प्राकृतिक संख्या है? हम बोले थे ना कि पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसमें पूरा रहेगा, तो पूरा किसमें है? हाँ तो इसको बोलो, क्या बोलेंगे इसको? पढ़ेगा ना इसको, क्या पढ़ेगा? 0 1 2 3 4 5 चलते जाएगा। तो हम पूछे पूर्ण संख्या नहीं पूछे, हम पूछे प्राकृतिक संख्या। तो ई वाला हो गया पूर्ण संख्या, कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। और हम पूछे का चीज प्राकृतिक संख्या, तब पूर्ण संख्या हो गया इधर ला, तब प्राकृतिक संख्या कौन वाला हो? इधर ला कौन संख्या हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? तब कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तब क्या बोलेगी? 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। तब बात समझ में आया? इतना दूर बताए सो समझ में आया? आज बताए से कि प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बोलेगी? जो संख्या एक से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह का चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। समझा? तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या बता दिए, तब पूर्ण संख्या भी जान गई। खाली इसमें होता है कि 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या में 0 से। दोनों में आता है 1 2 3 4 5, लेकिन खाली अंतर यही है कि इसमें होता है 1 से शुरू और इसमें होता है 0 से शुरू। तभी इसका बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा से बताओ तो। बताओ प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, EXAMPLE एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। अच्छा होता है उदाहरण। तो बताओ इसमें कौन कौन आएगा? 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 5 6 ठीक 7 ठीक 8 ठीक 9 ठीक। 10 मतलब इस तरह क्या हो गई, जाते रहे। इसको कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पर स्टार दे दे, अच्छी दे रहे हैं स्टार। आप फिर दूसरा बताए थे पूर्ण संख्या, क्या बताए थे? पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते थे? हाँ याद है। इसी तरह जब बोलते हैं कोई चीज पढ़ने, खाली उसको घर एक बार पढ़ के आना, ठीक है? तभी देखो यहाँ पूछते हैं बताते हैं, तब पढ़ाने में अच्छा लगता है। कल जो पढ़ाए वो लोग पढ़ के आए, तब फिर आज पढ़ने में मजा आता है कि इसको मतलब ऐसा नहीं लगता है ना कि ये लोग कभी सुने नहीं, कल ही सुनाए थे ना कि पूर्ण संख्या क्या होता है, और आज बताएं तो उस तरह अच्छा लगता है पढ़ाने में। इसको कौन संख्या बोलते हैं? होल नंबर। ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर इसको डैश दे दिए। अब इसका बता सकते, अभी ये बताए थे एग्जाम्पल है, अब ये बताए थे कि किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या से, बताओ। 0 हाँ वेरी गुड। 1 ठीक 2 ठीक 3 4
ठीक फाइव ठीक। ये भी काफी होगा, चलते जाए चलते जाएगा। चलो दो चीज तुम लोग का याद हो गया। अभी घर पढ़ने की भी जरूरत है का? नहीं सब यही याद हो गया। घर में जाकर पढ़ने की जरूरत है का? नहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है, सब यही याद हो जाएगा। देखते जाओ। आगे देखो, एक बताए थे सम संख्या, सम संख्या नहीं बताए थे? और इसको इंग्लिश में बोलते थे इवन नंबर। कौन नंबर? इलेवन अब देखो कल जो बोले थे ना 1 से 100 तक की बांट का ना, कि किसको बांट सकते हैं किसको नेवर नहीं बांट सकते। तभी तुम लोग बताना, 1 को बांट सकते हैं, नहीं 2 को बांट सकते हैं, हाँ 3 को, नहीं 4 को, हाँ 5 को, नहीं 6 को। हाँ मतलब चलो समझ गई है बात। तो देखो जो बांटने वाला नहीं बांटने वाला बोले थे, बस वही इसका आंसर है। इसीलिए कल बोले थे कि इसको पढ़ के आना। हम पूरा पढ़ाई से सुनते पूरा बना लेते तो सब जान जाएगी। देखो एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, तो बताओ इसमें जो सम संख्या होता है ना, सम क्या होता है? सम सम मतलब होता है ना कि जिसको बांट सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बांट सकते हैं। और जो जोड़म रहता है, कैसे में रहता है? जोड़म रहता है। देखो तो बांट किसको सकते हैं? 1 को बांट सकते हैं का? नहीं 2 को हाँ हाँ 2 ले लेंगे, 3 को, नहीं 4 को, हाँ 5 को, नहीं 6 को, हाँ 7 को, नहीं 8 को, हाँ 9 को, नहीं 10 को। हाँ देखो ये भी चलते जाएगा। अच्छा होगा, चलते जाएगा चलते जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ई 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। ये पहाड़ा है, हाँ 2 का पहाड़ा यही तक तो रहता है। हाँ तो इसका जो आंसर होता है ना, वो इसका तुम लोग को हम समझने के लिए बताते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो जिसको बांट सकते हैं, जिसको नहीं बांट सकते। तो जिसको नहीं बांट सकते उसको कहते हैं विषम संख्या। देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते थे ओड नंबर। ओड नंबर। अब देखो इसका जो एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल इसमें था कि बांट सकते हैं। और अब भी पूछेंगे जिसको नहीं बांट सकते हैं, तो बता 1 को बांट सकते हैं। तो हम काची बोले इसमें किसको रखेंगे? जिसको नहीं बांट सकते हैं। तो वही वाला देख के बोल, देख लो अभी कॉपी में भी देख देख के बोलो कि जिसको क्या कर सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो जिसमें ये वाला बताए थे ना कट कुट लगाने के लिए, वो सब नंबर बताने। तो बता 1 में लगा हुआ है, 2 में, 3 में, 4 में। 4 में नहीं लगा हुआ है, 4 में तो लगा हुआ है। अच्छा बोले थे कि जिसमें अगर बांट सकते उसको सही करने के लिए, और जिसको नहीं बांट सकते उसको गलत। चलो ठीक है। तो 1 में कटा हुआ है कि नहीं? 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में। ये चलते जाए इंफिनिटी से। ठीक है। तो देखो ये काची हमको दिख रहा है। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पचे 2 का पहाड़ा लग रहा है कि लग का रहा है? 2 के पहाड़ा है कि नहीं? तो इसका जो आंसर होता है ना, इस तरह इसको बोलता है कि वैसी संख्या जो 2 से काची हो जाए, डिवाइड हो जाए। काची हो जाए। देखो अभी डिवाइड बताएंगे क्या होता है इसे। ठीक है। पहले ये दो को क्लियर है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? समझ में है। और जो सम संख्या होता है जिसको हम लोग बांट सकते हैं, विषम संख्या जिसको बांट नहीं सकते हैं। तो अभी तुम लोग को हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, जब इसको एक बार लिख लेना, इसको ऊपर वाला 2 को मिटाएंगे नहीं, तब बताएंगे कि इसका जो आंसर होता है वो इस तरह होता है
कि वैसी संख्या जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सके उसको कौन संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तब पहले इसको उतारो, समझिए, ये पूरा को उतारो, फिर 2 को इसको साफ करेंगे और उसके बाद ये सम और विषम संख्या और डिटेल में बताएंगे। जिस तरह इसको याद करवाए ना अभी यहाँ पे, उसी तरह इसको भी अभी यहीं पे याद करवा देंगे। ठीक, पहले इसको उतारो कंप्लीट करो।